वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में। तो बेसिकली थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का जो इक्वेशन है, हाफ लाइफ टाइम है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स में कैसे होता है वो देखते हैं। तो ये जस्ट जनरली दिया गया है, ये ऐसा कुछ रूल नहीं है कि मॉलिकुलरिटी 3 ही होना चाहिए। तो बेसिकली वन रिएक्शन वी कैन राइट दैट ए इज़ गिविंग अ प्रोडक्ट पी। तो ये थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। तो बेसिकली when the time is t is equals to 0, then concentration of A is A and concentration of P is 0. So after time t, so A minus x is the concentration of A and x is the concentration of P. तो बेसिकली इसका जो रेट एक्सप्रेशन होगा, रेट इज इक्वल्स टू k a to the power 3. So you can write that dx by dt is equals to this. ओके तो ये इधर लिखा गया है, आप देख सकते हो। सो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू के 3। अभी ए के प्लेस में ए माइनस एक्स जस्ट सब्स्टिट्यूट किया एंड पावर इज 3 बिकॉज दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो उसके बाद इंटीग्रेशन करते हैं। तो पहले जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म वो लेफ्ट साइड में लाते हैं एंड टाइम टर्म इन द राइट साइड। तो इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो विदाउट एनी लिमिट तो कॉन्स्टेंट आता है सी। आफ्टर डूइंग द इंटीग्रेशन तो ये वैल्यू आता है 1/2 इंटू ए माइनस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू के 3 इंटू टी प्लस सी। अगर इसको एक्सप्लेन करें तो आपका सपोज दिस वैल्यू इज जेड, देन वी आर इंटीग्रेटिंग दैट वैल्यू, तो डी जेड बाई जेड होल क्यूब। तो क्या होगा, आपको पता कि इंटीग्रेशन ऑफ जेड टू द पावर माइनस 3 डी जेड इज इक्वल्स टू जेड टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 एंड माइनस 3 प्लस 1। तो ये वैल्यू होगा आपका z टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस 2। So similarly that like that, so a minus x to the power minus 2 means 1 by a minus x and the value is minus 2 and उसके बाद अगर इंटीग्रेशन करते हैं ये जो अंदर का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a माइनस एक्स, सो a is constant that is 0। तो x का अगर x dx देन ये वैल्यू होता है माइनस 1। तो ये माइनस 1 एंड ये माइनस 1 दोनों कट जाएगा तो आपको फाइनल वैल्यू मिलेगा z टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये वैल्यू मिलेगा। तो ये यही मिला इधर, आप देख सकते हो। तो ये कांस्टेंट डिटरमाइन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली t इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज एट द टाइम t इज इक्वल्स टू 0 आपका x 0 होगा। तो आप अगर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो फाइनली c मिलेगा 1/2 a स्क्वायर। तो ये जो c का वैल्यू ये इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो फाइनली आपको मिलेगा k3 इज इक्वल्स टू 1/2 t इंटू 1 बाई ए माइनस एक्स होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं 1/2 टी 1 बाई ए टी होल स्क्वायर माइनस 1 बाई ए नॉट होल स्क्वायर। तो ये भी लिख सकते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम देखते हैं। तो बेसिकली अगर ए के प्लेस में अगर टाइम आपका टी हाफ होगा, एक्स के प्लेस में a/2 अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनली आपको मिलेगा टी हाफ इज इक्वल्स टू 3/2 k3 a स्क्वायर। सो बेसिकली टी हाफ इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो फर्स्ट वाले और रिएक्शन में जैसे आपका टी हाफ इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का, बट इधर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है उसका स्क्वायर पे, इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। तो इधर दिया गया है कि आपका टू फाइंड द टाइम एट द 75% ऑफ कम्प्लीसन, मतलब 75% 3/4 ऑफ द रिएक्शन इज कम्प्लीटेड। तो रिमेनिंग इज 1/4। सो रिमेनिंग इज 1/4 एंड t इज इक्वल्स टू t ऑफ 1/4 एंड x के प्लेस में आप लिख सकते हो 3/4। मतलब हम डिटरमाइन कर रहे हैं कि t 1/4 हो क्या होगा, मतलब 1/4 ऑफ द रिएक्शन अगर बचा हुआ है तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता है तो वो देखते हैं। तो ये x का वैल्यू हम पुट करेंगे 3a/4। एक्चुअली इतना रिएक्शन हो चुका है ऑलरेडी। सो a माइनस 3a/4 होल स्क्वायर एंड t के प्लस में t 1/4। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन आपको मिलेगा t 1/4 इज इक्वल्स टू 15/2 k3/a स्क्वायर। तो आप क्या बोल सकते हैं, t हाफ इज इक्वल्स टू 3/2 k3 a स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं कि t 1/4 5 इंटू 3/2 k3 a स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल्स टू आपका ये वैल्यू
टी 1/4 इज इक्वल्स टू 5 इंटू टी ऑफ हाफ। तो अब ये बोल सकते हो ये जनरल प्लॉट किया गया है फॉर द थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स। अब अगर जनरल रिएक्शन लिखते हो 1/a माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2k3t 1/a स्क्वायर। सो दिस इज वाई इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। तो आपका जो स्लोप होता है वो 2k3 होता है एंड y इंटरसेप्ट जो होता है वो 1/a स्क्वायर होता है। सो ये एक लीनियर प्लॉट आपको मिलेगा। इधर से आप ये k3 का वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो आपको अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड x का वैल्यू दिया जाएगा तो ये कंडीशन के बारे में डिस्कस करते तो पहले क्या था आपका सेम ही रिएक्टेंट था तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर आपका 3 डिफरेंट रिएक्टेंट हो वो रिएक्शन कर रहा है एंड दैट इज फॉलोइंग अ थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स तो उसके लिए क्या होगा अब इक्वेशन होगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू k3 इंटू a माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई b माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई c माइनस एक्स। तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आता है k3t इज इक्वल्स टू 1/b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई c माइनस ए लॉन ऑफ a बाई a माइनस एक्स प्लस 1/, ये b के लिए a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई c माइनस बी। तो इसमें ये a के लिए तो सेकेंड a रहेगा एंड ये b के लिए तो a माइनस बी c माइनस बी लॉन ऑफ b बाई b माइनस एक्स प्लस 1/, ये c के लिए सो a माइनस सी b माइनस सी लॉन ऑफ c बाई c माइनस एक्स। तो ये वाला इक्वेशन आप देख सकते हो कोई भी रेफरेंस बुक में इसका डेरिवेशन दिया गया है। तो अभी यूनिट देखते हैं। तो बेसिकली फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन डेसीमीटर क्यू मोल टू द पावर -2 सेकेंड टू द पावर -1 डेसीमीटर क्यू और वी कैन से दैट लीटर टू द पावर 3 मोल टू द पावर -2 सेकेंड टू द पावर -1। सो बेसिकली अगर इधर 3 वैल्यू को पुट करेंगे 3 - 1 दैट इज 2 2 3 ज़ा 6 एंड अगर इधर 3 पुट करेंगे सो -2 तो ये आपको यूनिट मिलेगा आपका रेट कांस्टेंट का। तो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन देखते हैं। सो ये nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको अगर 1/a माइनस एक्स टू द पावर n माइनस 1 का प्लॉट p के रेस्पेक्ट में करते हैं तो आपको ये मिलेगा। आपका अगर n के प्लेस में अगर n इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देन आपका स्लोप होगा kn। अगर n इज इक्वल्स टू 3 देन स्लोप होगा 2k n इज इक्वल्स टू 3 n इज इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली ये इधर आप देख सकते हो कि स्लोप ज़्यादा है फॉर द थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देख सकते हो कि स्लोप चेंज ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये ज़्यादा है बट इसका चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम है। सो आप देख सकते हो कि कैसे चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये जनरल एक डायग्राम है। इधर सारे जो रिएक्शन है 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंडिकेटेड लॉ दिया गया है, हाफ लाइफ टाइम भी दिया गया है एंड ये प्लॉट देख सकते हो आप एंड इसका यूनिट दिया गया है। तो आप इजीली ये चार्ट देख कर रिमेंबर कर सकते हो कि सारे रिएक्शन के लिए ये जनरल एक्सप्रेशन क्या है। तो ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका एग्जाम के टाइम पे। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।